तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 8, जिसका है इंडिया फिजिकल फीचर्स। यानी कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, यानी कि जो माउंटेन्स हैं, जो प्लेट्यून्स हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड है, ठीक है, डिजर्ट वगैरह है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये सारा हम भारत के बारे में देखेंगे। इसके पहले चैप्टर में यानी क्लास 6 के 7th वाले चैप्टर में हमने पढ़ा और मदरलैंड के बारे में, यानी कि भारत के अलग अलग पड़ोसी जो देश हैं, ऊपर नीचे, साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरा हम जाना, ठीक है। इसमें हम फिजिकल फीचर दिखाएंगे, यानी कि जो पहाड़ वगैरह हैं हमारे भारत में, ठीक है, नदियाँ जो हैं, रेगिस्तान हैं, कई सारे मतलब नेचुरल फिनोमिना हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो इंट्रो बेसिक्स में कहता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। इट इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसमें कई सारे क्या होती हैं, लोग रहते हैं, कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली होती हैं, ठीक है। कई सारे क्या होते हैं, मौसम आते हैं, बरखा, बारिश, पानी, ठीक है, गर्मी, ठंडी, ये सब बारिश मतलब मौसम आते रहते हैं। इट हैज़ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, कह रहा है कि ये कई सारी डाइवर्सिटी है, मतलब कई सारे तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, एकता में सब मिलकर भाई, ठीक। कस्टम, कई सारी संस्कृति है, कास्ट है, मतलब कि हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग, पटना में कुछ और बोली जाती है, मुंबई में कुछ और बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी इंडिया इज़ अ वेल नोन कंट्री इन द वर्ल्ड। इस डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया जो है पूरे दुनिया में क्या है, चर्चित में रहता है, और काफ़ी मतलब इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है अलग दुनिया में, ताकि वो भी लोग क्या सकें, शांति से रह सकें, ठीक है। तो एक तरह का इंडिया हमारा क्या है, शांति का प्रतीक है कि इंडिया डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आसानी से लोग मतलब लोग रहते हैं यहाँ पे। इट इज़ फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं एक साथ। सोचो, जो सबसे बड़े कट्टर है हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ, वो भी लोग मिल कर रहते हैं। तो इंडिया का है ये, डाइवर्सिटी तो है, इंडिया का प्यार है, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखेंगे, देखे हैं, यानी कि पिछले चैप्टर में हम लोग ये सब ने देखा है। दीज आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 7 मेजर फिजिकल फीचर। कह रहा है कि जो भारत है हमारा, वो 7 मेजर यानी कि विशेष फीचर में डिवाइड है। वो क्या क्या है? पहला है ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न मतलब कि नॉर्थ पे सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे भारत में। K2 है, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट नेपाल के बगल में, मतलब हमारे इंडिया के जस्ट बगल में नेपाल है, वहाँ पर माउंटेन एवरेस्ट है। K2 है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, मतलब ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो और जगह नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे लिए क्या है, सम्मान की बात है। नेक्स्ट आता है द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि बड़े बड़े पठार हैं यहाँ पे। पठार यानी कि ऐसे पठार वो चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, जहाँ मैं बता दे रहा हूँ। पठार वो होता है जहाँ पे कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, गोल्ड, आयरन, डायमंड, ये सब चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। देखिए डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि डेक्कन का पठार। थर्ड करता है हमारा क्या, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि सबसे बड़ा प्लेन्स कहाँ है, हमारा नॉर्थ पे ही है, यानी ये पूरा वाला पार्ट जो है इसे प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स यानी कि तराई जल, यानी कि फ्लैट पृथ्वी, यहाँ पर जो ज़मीन क्या है, उबड़ खाबड़ नहीं है। उबड़ खाबड़ ना होने का मतलब कि सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, इन एरियाज में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मतलब इन जगहों पे क्या है, ये पूरा तरह से प्लेन है। प्लेन माने कि सपाट ज़मीन है, जिसकी वजह से खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रेट प्लेन लिखा है। फोर्थ आता है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर सबसे बड़ा डिजर्ट, यानी कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, रेगिस्तान है। तो मेन फिजिकल फीचर्स क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डिजर्ट है। डिजर्ट यानी कि ये पठार जो है हमारे, पठार यानी कि डेक्कन पठार जो हमने पढ़ा था यहाँ पे। फिर कह रहा है कि डिजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान है, ठीक है। कोस्टल प्लेन यानी कि समुद्र का किनारा, ये वाला देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, ठीक है। अभी हम अच्छे से जानेंगे इसको और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। फिर कह रहा है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है, वही मतलब घाट इसी को कहते हैं, समुद्र का किनारा, ठीक है ये। फिर आइलैंड है हमारे पास, कौन सा आइलैंड है, अंडमान निकोबार है, फिर लक्षद्वीप है, सारे क्या है, आइलैंड है। जहाँ आइलैंड वो चीज़ होता है जहाँ पर बीच में ज़मीन होती है और साइड साइड क्या होता है, पानी से घिरा हुआ रहता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो कि है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। 7 को है, 7 मेन प्लेन्स एंड लैंडफॉर्म्स के, जो कि सबसे पहला आता है हमारे पहाड़। तो कह रहा है कि जो हिमालय है, वो हिमालय कहाँ पे, नॉर्थ में है ना, नॉर्थ इंडिया में, मतलब कश्मीर की तरफ। तो वही कह रहा है द हिमालय माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर आल्सो नोन एज ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि जो हिमालयज़ हैं, जो हमारे भारत में पहाड़ें पाई जाती है, उनको ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हमसे KMCQ में हो सकता है आ सके कि हिमालयस को और किस नाम से जाना जाता है, तो बड़े नॉर्थन यानी कि उत्तरी पहाड़ है, बड़े उत्तरी पहाड़ यानी कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया के अपर वाले पार्ट में, जैसे इंडिया है ना, यहाँ पर है ये सब, ये सारे पहाड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और दिया भी है कि इसकी जो बाउंड्री है
वो हमें दूसरे देशों से, अपने देशों से एक नेचुरल बाउंड्री खींचती है, जो कि नेचुरल मतलब कि प्रकृति के द्वारा खींचा गया है। जो पहाड़े हैं, जैसे मान लीजिए हमारा देश है और ये सारे ऐसे पहाड़ हैं, तो ये क्या है, बाउंड्री तो है, उधर चाइना इधर इंडिया है, तो इस तरह से नेचुरल बाउंड्री खींची गई है प्रकृति के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा पॉइंट, कह रहा है जो हिमालय है माउंटेन एक्सटेंडेड है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब जो पहाड़ है, जो ग्रेट इंडियन माउंटेन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, जम्मू कश्मीर से लेके ये पूरा यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, दिख रहा होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। सोचो इतने ज़्यादा पहाड़ हैं, ठीक। तो यही कह रहा है पॉइंट ये, कि ये कहाँ से कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से वेस्ट तक, यानी कि इस साइड तक अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है, और मणिपुर इन द ईस्ट, मणिपुर नीचे आता है, ठीक है। तो वहाँ तक पूरा पहाड़ हमारे फैले हुए हैं। अब देखते हैं थोड़ा इसको पॉइंट में। तो पहला पॉइंट कर रहा है कि जो हमारा माउंटेन्स यानी जो पहाड़ है ये कितने किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। यहाँ से लेके मतलब जम्मू कश्मीर से लेके पूरे यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। सोचो इतने लंबे लंबे पहाड़ है, इतने लंबे थोड़े चौड़े चौड़े पहाड़ हैं, ठीक है। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखते हैं, एंड देयर एवरेज विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है। जैसे ये देखो, ये लंबाई हो गई कितनी है, 2500 किलोमीटर, और ये चौड़ाई हो गई कितनी है, 150 से 400 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी है, माउंटेन एवरेस्ट की, 8848 किलोमीटर। सबसे ऊंचा पहाड़ पूरे पृथ्वी पे वही है इस समय, कौन, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। तो उसके अलावा भी कई सारे पहाड़ हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, अभी मैंने नाम बताया है, ठीक। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हिमालयज है या हिमालय माउंटेन जिसे हम कहते हैं, वो लगभग 3 मेन पैरेलल माउंटेन रेंजेस में डिवाइड है, यानी कि तीन तरह के पहाड़ होते हैं। जो हमारा भारत है, यहाँ से यहाँ तक पहाड़े हैं, उन 3 तरह के पहाड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला हिमाद्री, हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको हिमाद्री कहा गया है, या ग्रेट हिमालय, इन्हीं को हिमाद्री कहा गया है, ठीक है। जो बड़े ग्रेट यानी कि बड़ा, ठीक है, और हिमालय मतलब कि पहाड़, तो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको हिमाद्री भी कह सकते हैं और ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल हिमालय, यानी कि जो बीच वाले पहाड़ होते हैं, जो न छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, उनको मिडिल हिमालय कहा जाता है या हिमाचल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिवालिक। शिवालिक क्या होता है, थोड़ा छोटे होते हैं, यानी कि हिमाद्री से और मिडिल से क्या होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। तो इनको हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट का आता है, कह रहा है कि ये जो माउंटेन्स हैं, जो हिमाद्री है, मिडिल हिमालयाज है और शिवालिक है, तीनों जो पहाड़ हैं, ये मेन सोर्स हैं किसके, रिवर की, यानी कि यहीं से नदियाँ क्या होती है, बनती हैं। कौन कौन सी नदियाँ बनी हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इंडस, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा हड़प्पा वाला, जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला है, दूसरा तीसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें हम देखा कि हड़प्पा को कैसे पानी मिलता था, और जो कि अभी भी पाकिस्तान में पानी दिया जाता है, हम ही लोग देते हैं पाकिस्तान को पानी पीने के लिए, इंडस यानी कि सिंधु नदी के जरिए। तो जो इंडस है हमारे ही पहाड़ से निकलता है, यहाँ से ये जो पहाड़ है हमारा, यहीं से पानी पाकिस्तान में जाता है। देखिए यहाँ से जा रहा है, देखिए इंडस एक नदी है, फिर इंडस से यहाँ 5 नदियाँ क्या हुई हैं, अलग अलग हुई हैं, मतलब कि 5 नदियाँ निकली हैं, जो कि चेनाब है, झेलम है, बियास है, रवि है, सतलज है, ठीक है। तो ये 5 नदियाँ कहाँ से निकली हुई हैं, इंडस नदी से। और इंडस नदी कहाँ से बहती है, हमारे हिमालय से। इसलिए हम पाकिस्तान को चाहें तो प्यासा ही मार सकते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी पावर है। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, लेकिन वो ऐसा बार बार करते हैं, हम लोग को चोट पहुँचाते रहते हैं। तो वो सब बात की बात है। तो कह रहा है जो हमारे माउंटेन से मेन सोर्स होते हैं रिवर्स के, जैसे कि इंडस हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया। गंगा यमुना कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में, ठीक है। और ये कहाँ गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि ईस्ट की तरफ, ठीक है। फिर आता है कोसी, ये भी एक तरह का नदी है जो फॉर्म होता है हिमालय से। कमला, गंडक, घाघरा, ठीक है, घाघरा का नाम सुना होगा, वो भी काफ़ी बड़ी नदी है। और द मेजर रिवर ऑफ द हिमालय माउंटेन्स, ये कुछ नदियाँ हैं जो कि मेजर नदी हैं, तो आपको इसको याद रखना है। मेन कौन सी है, इंडस और गंगा, यमुना, ठीक है, फिर घाघरा। ऐसी नदियाँ हैं जो कि हमारे हिमालय से फॉर्म होती हैं, मतलब वहीं से बनती हैं और जाके महासागर में मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ और नदी हैं, यानी ग्लेशियर है, जो पानी हमको पीने के लिए मिलता है। वो कहाँ से आता है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बाल्टोरा एंड सियाचिन आर द मेन ग्लेशियर फाउंड इन द हिमालय माउंटेन। ग्लेशियर यानी कि क्या बोलते हैं, बर्फ़ों का पहाड़, यानी कि बर्फ़ का पहाड़ है। कौन, ग्लेशियर होता है बर्फ़ का पहाड़, जिसको हमको पानी मिलता है पीने के लिए। तो 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसका मेन ग्लेशियर जो उसका नाम है बाल्टोरा और सियाचिन। ये दोनों आपके 100% आएंगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ में या 1 वर्ड में पूछेगा कि नेम 2 या नेम 1, 1 नहीं देगा, 2 ही पूछता है। नेम 2 मेन ग्लेशियर ऑफ इंडिया या हिमालय माउंटेन, या भारत के या हिमालय माउंटेन जो हैं उनके 2 ग्लेशियर क्या क्या नाम है। पहला नाम है बाल्टोरा, ठीक है, बाल्टी लेके बाल्टोरा पानी पीने के लिए, और दूसरा सियाचिन, यानी कि 2 नदियाँ हैं ये, 2 ग्लेशियर है जो कि साफ से साफ पानी देती हैं हमारे भारत को पीने के लिए, ठीक है। तो बाल्टोरा सियाचिन याद रखिएगा।
अब आता है सबसे बड़ी जो हिमालय है, हिमाद्री जिसे कहते हैं, ये वाली सबसे जो लंबी पहाड़ होती है उनको हिमाद्री कहते हैं या ग्रेट हिमालय कहते हैं, यानी कि बड़े बड़े पहाड़। ये क्या कह रहा है, इट इज़ द नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, यानी कि सबसे ऊपरी वाली पार्ट होती है हिमालय की, ठीक है। नॉर्थ मोस्ट यानी कि सबसे जो नॉर्थ में सबसे उत्तर में जो रहता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसी को क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ द हिमाद्री इज़ अबाउट 6000 मीटर। कह रहा है कि जो एवरेज हाइट होती है सबसे ऊँचे वाले पहाड़ की, यानी कि हिमाद्री की या ग्रेट हिमालय की, वो कितनी होती है, 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 6000 मीटर में 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर लंबे लंबे पहाड़ हैं, सोचो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। जो जितने भी हिमालय से हैं, यानी कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं जो पहला हिमाद्री में आते हैं, वो सारे किससे कवर रहते हैं, स्नो से, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ऑक्सीजन भी नहीं होता है, इसीलिए जो क्लाइंबर होते हैं माउंटेन पे जो चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक अलोकेटेड इन द रेंज दिस रेंज। कह रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पीक है, यानी कि जो चोटी है, चोटी यानी कि पहाड़ है, वो यहीं पे क्या है, उपस्थित है, जिसका नाम है माउंटेन एवरेस्ट। तो ये आपको बहुत ज़रूरी देखना है। माउंटेन एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया के जस्ट बगल में है, जो कि नेपाल में है। और ये कितना किलोमीटर लंबा है, 8 किलोमीटर, यानी कि 8.5 किलोमीटर लगभग। और मीटर में देखें तो 8848 मीटर ये लंबा है, यानी कि ऊंचा है, लंबा नहीं है, ऊंचा है, हाइट इसकी है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन इस रेंज, यानी कि इसी रेंज में जहाँ पर हमारा हिमालय पाए जाते हैं, ये वाले, ये जो है ना पहाड़, यहीं पर है हमारा कौन, माउंटेन एवरेस्ट। देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला सारे पहाड़ है जितने भी दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, मणिपुर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, फिर ये पूरा कश्मीर तक, सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसमें से एक माउंटेन एवरेस्ट भी आता है, जो कि 8848 मीटर लंबा है, ठीक है। तो अगर ये जो टॉपिक है ग्रेट हिमालय हिमाद्री, अगर आपके एग्जाम में आता है तो हो सकता है 4 नंबर में आए, तो 4 नंबर में आएगा तो कोई भी 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। एसएसटी में मैंने बार बार बताता हूँ कि अगर कोई भी आपको आंसर लिखना हो, भले ही ना याद हो, तो उसको पॉइंट में लिखिए, कभी छोड़िए मत, बना के लिखिए, लेकिन पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में लिखेंगे तो आपका नंबर ऐसा आएगा कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि मैं इतना नंबर कैसे पा चुका हूँ, ठीक है। 60 में 80 में 70 नंबर लड़के पाते हैं बस पॉइंट में आंसर लिख के, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेन एवरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर आर फाउंड इन द हिमाद्री, यानी कि जो गंगोत्री यानी कि जो गंगा नदी बहती है, ठीक है, और जो यमुना नदी बहती है, दोनों कहाँ से बहती हैं, हिमाद्री से, यानी कि जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हमारे भारत में, यानी कि हिमाद्री, वहीं से दोनों नदी आती है, कौन, गंगा और यमुना, जिसको हम गंगोत्री, यानी कि गंगोत्री क्या है, वहाँ से नदी फॉर्म होती है गंगा, और यमुनोत्री यानी कि यमुना गंगा जो है वहाँ से फॉर्म होती है, ठीक है। द रिवर गंगा एंड यमुना राइज फ्रॉम द दिस ग्लेशियर रिस्पेक्टिवली। देखिए दिया भी है कि जो नदी है गंगा और यमुना, यहीं से ये शुरुआत होती है बहना, और जहाँ कहाँ जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे हुए इंडिया होते हुए बिहार में जाती हैं, फिर ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी उसे कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, तो वहीं पे जाके गिरती है, ठीक है। तो गंगा नदी हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी है, जिसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बीच वाले पहाड़ पे, यानी कि मिडिल हिमालय, ठीक है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। तो मिडिल हिमालय क्या कहता है, देखते हैं। इट लाइज द साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी कि जो हिमाद्री है, यानी कि जो सबसे लंबा पहाड़ है, ग्रेट हिमालय है, उसके जस्ट नीचे आता है कौन, ये मिडिल हिमालय। इट एवरेज हाइट अबाउट 4500 मीटर, यानी कि जो इसका एवरेज हाइट है, यानी कि जो इसका एवरेज ऊंचाई है वो कितनी है, 4.5 किलोमीटर, 4000 मीटर है, और 500 मीटर है, यानी कि 4.5 किलोमीटर तक, ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है, एवरेज हाइट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसमें कितना था, 6000, इसका कितना है, 4-4.5 और सबसे बड़ी पहाड़ कौन सी है, माउंटेन एवरेस्ट, जिसका हाइट कितना है, 8.5 किलोमीटर, यानी कि 8848, ठीक है, मीटर। तो ध्यान रखिएगा। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिटेड इन दिस रेंज। कह रहा है बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं ना, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, देखने लोग जाते हैं, ठीक। जैसे ये एक नाइट पहाड़ होता है, लोग ऐसे ऊपर जाते हैं, जैसे जो एक मूवी है शिवाय करके अजय देवगन की, तो उसी को हिल स्टेशन कहा जाता है। तो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं यहाँ इस रेंजेस में, यानी कि मिडिल वाले पहाड़ जो हैं, उसमें से एग्जांपल है पीर पंजल एंड धौलाधर आर द मेजर रेंजेस ऑफ द हिमालय, हिमाचल हिमालय, यानी कि ये मिडिल हिमाचल है। कौन कौन पहाड़ है, पीर पंजल और धौलाधर, ये दोनों पहाड़ों का नाम याद रखिएगा। अगर पूछता है आपसे 1 वर्ड में कि नेम 1 या 2 मिडिल हिमालय, यानी कि बीच वाले जो पहाड़ है उनका 2 नाम बताइए, तो पीर पंजल और धौलाधर का नाम बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये बीच वाले पहाड़ होते हैं, पीर पंजल और धौलाधर, ठीक है। और सबसे बड़े वाले कौन है, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। और 2 मेन ग्लेशियर कौन से हैं जहाँ पर सबसे शुद्ध पानी निकलता है, बाल्टोरा और सियाचिन, ठीक है। और ये गंगा यमुना कहाँ से फॉर्म होता है, इन्हीं दोनों पहाड़ों से, यानी कि हिमाद्री वाले से, यानी कि जो सबसे ऊंचा पहाड़ है हमारे देश का, 6000 मीटर का,
वहीं से ये दोनों नदी फॉर्म होती है। लास्ट पॉइंट है मिडिल हिमालय का, इट हैज़ अ नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली, द कश्मीर एंड कंगारा वैली आर द टू ऑफ देम। कह रहा है इसमें बड़ी बड़ी वैलियाँ हैं, वैली मतलब कि घाटी जिसे कहते हैं, जैसे दोनों तरफ ऐसे पहाड़ रहता है और बीच में से रास्ता रहता है, ठीक है, ये बीच वाला रास्ता है और इधर पहाड़ है, तो उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो कह रहा है कि उसमें दो घाटियाँ जिसका नाम दिया है कश्मीर और कांगारा वैली, उसमें से दो मेन है, ठीक है। तो मिडिल वाला हो सकता है एग्जाम में ना आए, लेकिन जो ग्रेट हिमालय यानी कि हिमाद्री है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। वो आ सकता है और शिवालिक आ सकता है, बीच वाला नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पीर पंजल और दौलाधर है ये 1 वर्ड में व 2 वर्ड में आ सकता है। तो देखते हैं शिवालिक क्या कहता है, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ होते हैं कुछ इस तरीके से, आप जाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के होते हैं। देखिए दिया है 1200 मीटर इनकी हाइट होती है, यानी कि वही 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के पहाड़ होते हैं, आप आसानी से चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में। इट इज़ द सदर्न मोस्ट, यानी कि सबसे नीचे वाले पहाड़ होते हैं। साउथर्न मोस्ट मतलब कि सबसे नीचे वाले, नॉर्दर्न मोस्ट वाले कि सबसे ऊपर वाले, और एवरेज साइड मतलब कि बीच वाले, ठीक है। इट इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन माउंटेन, यानी कि ये बीच वाले सबसे छोटे वाले पहाड़ होते हैं। इट एवरेज एलिवेशन इज 1200 मीटर, एलिवेशन मतलब कि वही हाइट होता है, ठीक है। तो एलिवेशन बोले या हाइट बोले, ठीक है, दोनों का मतलब एक है, ठीक। तो कितनी हाइट होती है 1200 मीटर, यानी कि 1.2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, तो यह 1 या 1.5 किलोमीटर के ये होते हैं। कौन? शिवालिक। शिवालिक यानी कि छोटे, ठीक है, तो याद रखिएगा। हिमाद्री यानी कि हिमाद्री यानी कि बहुत बड़ी, ठीक है। हिमाद्री यानी कि बहुत बड़ी, हिमाचल यानी कि छोटा, और शिवालिक मतलब सबसे छोटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड डून्स। कह रहा है इसके पास भी काफ़ी बड़े बड़े क्या हैं, वैलीज हैं, यानी कि घाटियाँ हैं, इस तरीके से इधर उधर पहाड़ है, बीच में रास्ता है। इसके भी काफ़ी बड़े बड़े क्या हैं, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबे लंबे वैलीज हैं, जिनको डून्स कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इनका राज्य भी पड़ा है, अभी देखते हैं। जैसे डून्स हैं जो इसको डून्स कहते हैं, यानी कि इधर पहाड़ का बीच में रास्ता रहेगा, इसको डून्स कहते हैं। इन्हीं के नाम पे शहर का नाम यानी कि जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है, जैसे कि पलटी दून, क्या है, पतली दून, कुटली दून एंड देहरादून। देहरादून आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर है ये, नॉर्थ में ही है, यहीं पर है एक देहरादून, जहाँ पे काफ़ी मतलब माना जाता है कि सबसे बेस्ट जगह रहता है घूमने के लिए, ठीक है। यहीं पर लोग घूमने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, देहरादून, ठीक है, इसी के नाम पे पड़ा है। आर द इम्पॉर्टेंट डून्स ऑफ द हिमालय माउंटेन, ये मतलब ये मेन जो तीनों हैं, पतली दून, कोतली दून और देहरादून, ये मेन डून्स हैं किसके, हिमालय माउंटेन्स के, यानी कि शिवालिक माउंटेन्स के। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, पहाड़ देखी, ठीक है। पहाड़ के कुछ साइज़ देखें, साइज़ यानी कि सबसे बड़े पहाड़ को क्या कहते हैं, हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय, बीच वाले को क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय, हिमाचल, और सबसे छोटे वाले को शिवालिक। अब आते हैं द ग्रेटर प्लेन्स पे, यानी कि सबसे बड़ा प्लेन्स है हमारे भारत में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। प्लेन्स यानी कि फ्लैट सरफेस, यानी कि सपाट ज़मीन, ठीक है। देखते हैं, तो इसका लोकेशन दिया है ग्रेट इंडियन प्लेन्स का, कहाँ पर ये, दिस प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय, जो यानी कि जो पहाड़ हैं, यहाँ पर जो पहाड़ थे ठीक उसके नीचे सिचुएटेड है, और वो कहाँ तक फैले हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू तक, यानी कि ये जो पहाड़ नीचे पठार आते हैं, ठीक है, ये सारा पार्ट क्या है आपका प्लेन एरिया में है, ये वाला पार्ट छोड़ के, क्योंकि इंडियन डिजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान है, आप कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट, ये पहाड़ें हैं हमारी, और इसके नीचे पूरा क्या है, प्लेन है, यानी कि सबसे ज़्यादा खेती हमारे पूरे भारत में यहीं पर होती है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, यही होता है, गेहूँ, चावल, धान, सरसों, साग वगैरह सब यही होता है। तो इसको प्लेन से कहते हैं, इसलिए ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, यानी कि सबसे बड़े प्लेन्स माने जाते हैं पूरे भारत में। और इनको जगह पे छोड़ दिया जाए तो ना कश्मीर में ज़्यादा खेती होती है, ना ईस्ट में ज़्यादा खेती होती है, ना साउथ में ज़्यादा खेती होती है, क्योंकि वहाँ पर प्लेन नहीं है ज़्यादा, ठीक है, यानी कि फ्लैट सरफेस नहीं है। तो प्लेन्स यानी कि फ्लैट सरफेस। अब आता है डिड यू नो करके, देखते हैं कुछ क्या कह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, देखते हैं। अलुवियल डिपॉजिट, अलुवियल मतलब कि अलुवियल एक तरह का सॉइल होता है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें फर्टाइल होती है, यानी कि उसमें जो मतलब जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर उसमें कुछ भी बोते हैं तो सबसे मतलब बेहतरीन वो प्रोडक्शन देगा, ठीक है। तो देखते हैं, दीज आर वेरी फाइन सॉइल, यानी कि बहुत ही अच्छे सॉइल होते हैं। कौन? अलुवियल, मतलब कि आलू वाले सॉइल। देखिए ट्रिक मैं दे रहा हूँ, आप ट्रिक समझते जाइए और याद करते जाइए, मुँह जवानी आपको याद करने की और कुछ ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में जाइएगा लिख दीजिएगा, ठीक है, बना के। अलुवियल सॉइल यानी कि अलुवियल यानी कि आलू वाला मिट्टी, तो आलू अगर उसमें बोएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। तो अलुवियल सॉइल सबसे अच्छे मिट्टी होते हैं, इसीलिए क्या है, अलुवियल आर वेरी फाइन सॉइल ब्रॉड बाई द रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर्स बेसिन। जो कौन लाता है मिट्टियों को, यानी कि अलुवियल डिपॉजिट को, यानी अलुवियल सॉइल को कौन लाता है, रिवर्स लाते हैं। कहाँ से? इन पहाड़ों से, नदी के रास्ते होते हैं। इसमें से कुछ तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखते हैं। पहला टॉपिक है खदार। खदार क्या होता है? द एरिया ऑफ न्यू अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खदार, मतलब कि वो एरिया है जहाँ पर नए नए मिट्टी हो, किसके? अलुवियल के मिट्टी हो, यानी कि नए नए आलू के मिट्टी हो। याद करने का तरीका है, आलू के मिट्टी यानी कि अलुवियम सॉइल हो,
उसको हम खदार कहते हैं। इट फेसेस फ्लड कंडीशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, कह रहा है कि हर साल ये बाढ़ को फेस करता है, यानी कि हर जगह यहाँ पर बाढ़ आता है इस मिट्टी के ऊपर। एंड रिसीव न्यू एलुवियल, और नए नए मिट्टी को रिसीव करता रहता है, इसलिए इसके जो इसका मिट्टी होता है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसका रीजन ये पूरा जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि आप 10 किलो चावल बोएंगे हो सकता हो 40 किलो चावल निकले, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है खदार। तो अलुवियल का एक पार्ट है खदार। अब नेक्स्ट होता है भांगर। भांगर ठीक इसका उल्टा होता है, देखते हैं किसका उल्टा होता है, खदार का। इट इज़ एन एरिया ऑफ ओल्ड ओलुवियल सॉइल, ठीक है। ये जो भंगार होता है, यानी कि भंगार मतलब कचड़ा, यानी कि बेकार चीज़ नहीं आता है। भंगार वाले आते हैं वेस्टफुल मटेरियल उठाने, घर से आप क्या बेचते हैं, रद्दी वगैरह बेचते हैं ना, तो किसको बेचते हैं, भंगार वाले को बेचते हैं। तो भंगार यानी कि बेकार मिट्टी, यानी कि जहाँ पर उपजाऊ ना हो, इस तरीके से याद करते हैं। अलुवियल यानी कि आलू वाली मिट्टी, जहाँ पर आलू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मिट्टी क्या है, उपजाऊ है वो, तो वेरी फाइन सॉइल है। उसी का पार्ट है खदार, जो कि सबसे नया सॉइल लगता है अलुवियल का। भंगार यानी कि मतलब भंगार वाले, यानी कि सबसे बेकार मिट्टी। भांगा रीजन इज लाई अबव द फ्लड सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ नहीं आता, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, सूखी हो जाती है, जिसकी वजह सूखी होने से ये लेस फर्टाइल हो जाती है, यानी कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहता है मिट्टी। कौन, भंगार वाले, यानी कि भंगार, ठीक है। ये थे कुछ मेन पॉइंट, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिए, अलुवियल सॉइल, खदार और भंगार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम प्लेन की बात कर रहे थे, तो प्लेन में कहता है कि दिस प्लेन, यानी कि जो प्लेन्स हैं ये, ठीक है, ये द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये नहीं है। जो भी हमने देखा है कि जो पूरा ये वाला पार्ट रहता है, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या है, प्लेन्स वाला पार्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा खेती यही होती है। तो इसकी जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो अगर आपको लिखने के आता है द ग्रेट प्लेन्स के बारे में, तो सबसे सिंपल सी बात है, लिख दीजिएगा कि यहाँ की मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है मैं बता चुका हूँ, और फिर भी देख लीजिए। दे आर फॉर्म बाय द अलुवियल सॉइल, यहाँ जो क्योंकि ये जो मिट्टी होती है इसलिए ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि ये फॉर्म होते हैं अलुवियल डिपॉजिट से। अलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, वो नदी के द्वारा मिट्टी लाया जाता है हर साल, लेट डाउन बाय द हिमालय रिवर, यानी कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेती आती हैं और हर खेतों में छीट देती हैं, जिसकी वजह से खेतें और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि इंडस नदी है, ठीक है, वो भी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, अंधेर ट्रिब्यूटरी, यानी कि उसके सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जो सहायक नदियाँ हैं, उसकी जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब इसे कुछ पॉइंट देते हैं जो कि और आसान हो जाएंगे, अगर आपको एग्जाम में लिखना रहेगा तो इस पॉइंट को देख लीजिएगा। वैसे भी मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ कह रहा होगा। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अलुवियल प्लेन्स, ठीक है। देखिए क्या भी रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जो है अलुवियल प्लेन्स इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे जो बड़ी खेती होती है पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ होती है, भारत में होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हमेशा फ्रेश होती रहती है, हमेशा फर्टाइल होती रहती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा परफेक्ट सॉइल पाए जाते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, कह रहा है घिरा हुआ है जो हमारा प्लेन्स है, यानी कि जो तराई जल है, यानी कि जो फ्लैट हमारा पृथ्वी है, फ्लैट पृथ्वी नहीं मतलब फ्लैट जो ज़मीन है, ये पूरा एरिया किससे किससे घिरा हुआ है, नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू से, यानी कि पठार से, और ऊपर पहाड़ों से, ठीक है। ये पूरा क्या है, पठार है, पठार यानी कि प्लेट्यू है, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और ऊपर पहाड़ है, ठीक है। वहीं से नदियाँ बन के आती हैं इन प्लेन्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ फ्रॉम 9 to 100 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब लोकेशन बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है, 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, कौन, प्लेन्स। और इसकी विड्थ कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, 90 से 100 किलोमीटर के बीच में, मतलब ये वाला पूरा पार्ट ऐसे, ये क्या है, पूरा प्लेन्स है। इस जगह पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, खेती होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलुवियल सॉइल को कंटेन करता है। अलुवियल सॉइल कहाँ से आता है, नदी के सहारे आता है, ठीक है। ये होता है प्लेन्स। लास्ट पॉइंट देखते हैं, दिस रिवर्स प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड कल्टिवेशन, ये कहें कि ये जो नदियाँ, कह रहा है कि ये जो नदियाँ लाती हैं अपने साथ फर्टाइल मिट्टी को, ये क्या करता है, खेतों में छीट देता है, जिसकी वजह से कल्टिवेशन यानी कि खेती बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ बिकॉज, इसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग यहीं रहते हैं। इसलिए पूरे भारत में जो सबसे पॉपुलेटेड राज्य है वो कौन सा है, यूपी और बिहार है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेन्स पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा तराई वाला ज़मीन है, यानी कि फ्लैट इस तरीके से पन्ने की तरह क्या ज़मीन है, जिसकी वजह से खेती करनी काफ़ी आसान हो जाती है। तो लोगों को वहाँ रहने में काफ़ी आसानी होती है, पानी भी मिल जाता है, ठीक है, खेती भी हो जाती है, बिजनेस भी हो जाता है, हर तरीके से वहाँ पर सुरक्षा है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और आपसे कोई पूछता है कि यूपी और बिहार में क्यों इतना पॉपुलेशन है, यानी कि क्यों इतनी भीड़ है, क्यों उतने लोग रहते हैं, सिंपल सा आपका आंसर होगा क्या, क्योंकि वहाँ प्लेन एरिया मौजूद है, यानी प्लेन एरिया मौजूद क्या मतलब है कि वहाँ पर फर्टाइल लैंड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, यानी कि ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी कि पठार पे।
सबसे बड़ा पठार कौन है हमारे भारत का? ये वाला ट्रायंगल शेप में है ये, ठीक है, ऐसे है ये पूरा पठार हमारे को कहते हैं। अब इसको देखेंगे तो क्या कह रहा है ये कहाँ लाई करता है, यानी कि जो हमारा प्लेन्स है ठीक उसके नीचे। देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, पहाड़, पहाड़ के नीचे क्या है, प्लेन्स है, यानी कि फ्लैट सरफेस है, जहाँ में मतलब तराई एकदम फ्लैट हमारा ज़मीन है, ठीक फ्लैट ज़मीन के, यानी कि ठीक मतलब प्लेन्स के नीचे क्या आता है, प्लेट्यू। वही कह रहा है इट लाइज, यह पाया जाता है साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो नॉर्थ वाला प्लेन्स है जहाँ पर खेती की जाती है ठीक उसके नीचे क्या पाया जाता है, हमारा ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि पठार। इट फॉर्म्स एन इरेगुलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शेप का है लगभग लगभग देखा जाए तो, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा ट्रायंगल, तो वही कह रहा है इरेगुलर ट्रायंगल शेप का है, ठीक है, साउथ में है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि यहाँ पर एक हिल है, हिल करके यानी कि अरावली हिल है, जैसे वहाँ पर था ना बहुत सारे हिल्स थे, अभी हमने देखा ना देहरादून में कई सारे हिल्स थे, छोटे छोटे वैलीज थी, तो वहाँ भी इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी एक हिल है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम क्या है, अरावली हिल्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, द वेस्टर्न घाट बॉर्डर टू द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट बाउंड इन द ईस्ट, क्या जो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि जो पठार है उसके ईस्ट साइड में भी क्या है, हमारा कोस्टल प्लेन है, यानी कि समुद्र का किनारा है, और उसके वेस्ट साइड में भी क्या है, समुद्र का किनारा है, यही तो है समुद्र का किनारा, कोस्टल प्लेन, इसी को बोलते हैं घाट भी और प्लेन भी। घाट यानी कि पोखरी का किनारा है, समुद्र का किनारा, और जब कोस्टल बोलेगा तो समुद्र का किनारा, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से किनारा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है किनारा हमारा, और जो कि घिरा हुआ किससे, प्लेट्यू से, पठारों से। अब आते हैं इसके पॉइंट जो आपको लिखना है एग्जाम में पॉइंट वाइज, उसको देखते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द इंडिया, कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना लैंडमास है, यानी कि सबसे पुरानी ज़मीन है, कौन, यही पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि पठार जो है। इट इज़ मेड ऑफ वेरी एशियन क्रिस्टलाइन हार्ड इग्नियस और मेटाफोरिक रॉक, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है किससे बने हुए हैं, सबसे पुराने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि मेटामॉर्फिक पत्थर से, इसलिए बहुत पुराने पाए जाते हैं, और यहाँ पे खेती थोड़ा कम होती है नॉर्थ के मुकाबले यानी कि प्लेन्स के मुकाबले, ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है दिस रीजन हैज़ मेनी हिल्स रेंजेस एंड वैली, कह रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं और रेंजेस हैं, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब 10 मीटर 20-30 मीटर के छोटे छोटे पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े नहीं हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट डेक्कन मालवा, ठीक है, बुंदेलखंड, रुहेलखंड एंड छोटा नागपुर आर द मेन प्लेट्यूज ऑफ दिस रीजन, कह रहा है इस रीजन के जो मतलब मेन पठार हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स गोल्ड डायमंड पाए जाते हैं इस जगह में, तो ये जगह है डेक्कन मालवा। अगर आप बड़े होकर आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं यानी कि खोजबीन करता बनते हैं तो इन जगहों पे जरूर जाइएगा छानबीन करने, क्योंकि इन जगहों पे सबसे ज़्यादा गोल्ड सिल्वर डायमंड पाए जाते हैं, यानी कि मालवा में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में और छोटा नागपुर में सबसे मेन प्लेट्यूज यानी कि मेन पठार है हमारे भारत का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द अरावली हिल्स, अभी हमने देखा अरावली हिल्स, द अरावली हिल्स विंध्यास, सतपुरास, राजमहल, महादेव, मैकल, अजंता, अनिमैलई आर द मेजर हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि जो हमने अभी नाम लिया है ये मेजर क्या है, हिल्स है, ठीक है, किसके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के, यानी कि इस पठार के। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द अनाईमुदी यानी कि 2695 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, कह रहा है जो अनाईमुदी है यानी कि एक पहाड़ है, ये पहाड़ यानी कि मतलब 2.5 किलोमीटर का पहाड़ है, क्योंकि सबसे ऊँचा पहाड़ कहाँ पर, हमारे साउथ में सबसे ऊँचा पहाड़ कौन है, माउंटेन एवरेस्ट है, और सबसे मतलब साउथ में कह रहा है मतलब इस जगह में, साउथ मतलब इस जगह में सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसका नाम क्या है, अनाईमुदी, अनाईमुदी, मोदी जी नहीं, अनाईमुदी, जो कि 2695 मीटर लंबा है, यानी कि हाइट में लंबा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ नर्मदा, यानी कि जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के यानी कि पठार के इसमें जो नदी हैं कुछ है ना, नदी घाघरा है, कावेरी है, हीराकुंड है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, भीमा है, ठीक है, ये सारी नदियाँ हैं, तो उसमें से कुछ मेन नदी का नाम दिया गया है, जैसे कि नर्मदा नदी भी यही कहीं है, ठीक है, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ऑफ दिस नर्मदा एंड तापी आर द वर फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी का मतलब है कि ये इस तरीके से बात है कि ये सारी नदियाँ कहाँ बनती है, इधर गिरती हैं, और जो ऊपर से नदियाँ आती हैं यानी कि जो नॉर्थ से नदियाँ आती हैं वो ईस्ट में यानी कि यहाँ पर गिनती है, बे ऑफ बंगाल में, तो एक तरह से नोट करने वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कर रहा है, देखिए ये जो प्लेन्स है यानी कि जो पठार है, यहाँ पर जितनी नदियाँ हैं ना, जितनी भी नदी है, चाहे कावेरी होगा, चाहे गोदावरी होगा, चाहे कृष्णा होगा, चाहे तुंगभद्रा हो गया, जितनी भी नदी हैं वो उसका फेस किधर है, अरेबियन सी की तरफ, मतलब जितनी भी नदी है वो कहाँ गिरती है, आके अरेबियन सी की तरफ, ये हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी पठार की नदियाँ हैं वो किधर गिरती हैं, अरेबियन सी की तरफ, यानी कि इस साइड में, ठीक है, मुंबई की तरफ, ठीक है। अब जो नदियाँ हैं यानी कि जो ऊपर से आ रही हैं, यानी कि जो हिमालय से आ रही हैं, जम्मू कश्मीर से होते हुए आ रही हैं, वो कहाँ पे गिर रही हैं,
बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहना चाह रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि गंगा यमुना कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर अरेबियन से कौन गिरती है, नर्मदा और ये तापी, ठीक है, या कृष्णा, यानी गोदावरी कृष्णा कावेरी सब में नदियाँ हैं जो कि कहाँ गिरती हैं, इधर गिरती हैं। गोदावरी कृष्णा कावेरी ये भैया बंगाल में गिरती हैं, लेकिन ये जो नदी हैं नर्मदा और तापी ये कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में। तो यानी कि गंगा यमुना, ठीक है, कृष्णा गोदावरी और कावेरी कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और ये जो नदियाँ हैं ये मतलब कि नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में। तो इसको ध्यान रखिएगा। द प्लेट्यू इज अ रिच इन मिनरल्स सच एस कोल एंड आयरन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पठार होते हैं यानी कि जो प्लेट्यू होती हैं उसमें रिच मिनरल्स होते हैं। रिच मिनरल्स यानी कोल होते हैं, आयरन होते हैं, सिल्वर डायमंड पाए जाते हैं, ठीक है, यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि बड़े बड़े पठार। अब हम आते हैं अपने सबसे महान यानी कि सबसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में, यानी कि रेगिस्तान के बारे में। इसको देखते हैं। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ये कहाँ पर, राजस्थान में है। कह रहा है इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है उसके ठीक इधर है, वेस्ट में। वेस्ट यानी कि इस साइड में है। देखिए ये होता है डायरेक्शन, में बार बार कहता हूँ डायरेक्शन याद कर लिया करिए। ये नॉर्थ है, ऊपर नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, यानी कि इस साइड में कहाँ है हमारा, रेगिस्तान है, डिजर्ट है। तो वही कह रहा है ये कहाँ पाई जाती हैं, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में, ठीक है, यानी कि इस साइड में। इट ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द राजस्थान इन इंडिया। कर जो भारत में एक राज्य है राजस्थान करके, ये वाला कहाँ गया, ये वाला जो पार्ट है राजस्थान, लगभग कह रहा है उसका आधा हिस्सा, आधा ही नहीं मतलब 80% हिस्सा ही क्या है, रेगिस्तान है, मतलब पूरी तरह से रेगिस्तान से भरा हुआ है, ठीक है, जिसको हम थार डिजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थार डिजर्ट। थार 4 व्हीलर नहीं, मतलब एक गाड़ी भी आती है महिंद्रा की थार, वो वाली थार नहीं है, ठीक है। कौन सी थार है, रेगिस्तान वाली थार है। थार डिजर्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मतलब बड़ा डिजर्ट है, इसको माना जाता है। दुनिया में से कई सारे मतलब बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, यानी कि सहारा भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, मतलब उनमें से भी ये भी है, यानी कि हमारा थार भी काफ़ी बड़ा है। दिस डिजर्ट इज कवर्ड विथ सैंडी सॉइल। यहाँ पर क्या है, सैंडी सॉइल यानी कि धूल है, बस धूल है। यहाँ पर अगर तूफान आता है तो पूरे राजस्थान में क्या हो जाता है, बालू ही बालू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ठीक, थोड़ा और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहा है डिजर्ट के बारे में, यह सबसे हॉटेस्ट यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। तो वही कह रहा है कि इट इज़ द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया। पूरे भारत में सबसे सूखा और सबसे गर्म जगह है कौन, थार, यानी कि इंडियन डिजर्ट। इट लैक्स इन वाटर, यहाँ पर पानी नहीं मिलता है जल्दी, ठीक है। सम स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट डिसअपीयर आफ्टर दैट। कह रहा है कि जब बारिश आती है, जब बारिश का मौसम आता है, जैसे कि जब जुलाई जून आता है, तो यहाँ पर कुछ मतलब छोटे छोटे पॉन्ड्स यानी कि पोखरा फॉर्म हो जाता है, जैसे छोटे छोटे तालाब नहीं होते हैं तो वो बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है वैसे ये लोग क्या होते हैं, डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक नदी है लूनी करके, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर ऑफ दिस डिजर्ट, नेचुरली इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पर जो राजस्थान है तो यहाँ पर एक नदी है लूनी करके, दिख रहा होगा आपको छोटा सा, ये ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी है लूनी करके, तो यही एक नदी पाई जाती है राजस्थान में, जो हर साल क्या होता है, पानी रखा रहता है अपने पास। तो यहीं पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वेजिटेशन होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खेती होती है नॉर्थ में, पहाड़ के जस्ट नीचे वाला पार्ट, वहीं पर बस खेती होती है। बाकी और जगहों में बहुत ही कम मात्रा में खेती होती है, इसलिए उसको ग्रेट इंडियन प्लेन्स कहा जाता है और उसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा है, यानी कि रेगिस्तान, ठीक है। ये था हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता था। अब आते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स यानी कि कोस्टल प्लेन, यानी कि ये वाले प्लेन्स जो कि समुद्र के किनारे वाले हैं, ये वाले, उसको हम बारे में पढ़ेंगे। जो कोस्टल प्लेन है यानी कि समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र का किनारा दोनों साइड में, यानी कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये हमारा जो पठार है, इसके इस साइड में भी किनारा है और इसके इस साइड में भी किनारा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये दोनों साइड में पाया जाता है, जिसका ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट है, ईस्ट में, यानी कि ये वाला पार्ट है, ईस्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ईस्ट वाला, जैसे ये हमारा भारत है तो ये वाला पार्ट को हम ईस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, कोस्टल प्लेन है, यानी कि बहुत बड़ा क्या है, समुद्र का किनारा है। और वेस्टर्न में भी क्या है, वेस्टर्न घाट है, मतलब कि ये भी क्या है, घाट है एक तरह से। ये भी तो इधर भी तो समुद्र है, देखिए फिगर में नहीं दिख रहा है ना, अब दिखा रहा होगा। ठीक है, ईस्टर्न घाट हो गया और ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। ये कितना मतलब बहुत बड़ा है, यहाँ भी खेती होती है थोड़ा थोड़ा मात्रा में, इस तरीके से समुद्र का किनारा होता है। थोड़ा और जानते हैं, यहाँ पर एक नोट है आपके लिए जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो अरेबियन सी के पास घाट है ना, ये अरेबियन सी है, देखिए अरेबियन सी जो इसके पास घाट है, इसका क्या नाम है, क्या नाम है, वेस्टर्न घाट। वेस्ट इधर ही तो है, इसलिए मैंने कहा डायरेक्शन हमेशा याद रखा करिए।
तो वेस्ट में जो घाट है वो किधर, वो क्या कहेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। वेस्ट कोस्टल प्लेन यानी कि वेस्ट का सूखा वाला एरिया, यानी कि समुद्र किनारे वाला एरिया। तो किधर है, अरेबियन सी जिधर है। तो अरेबियन सी आपको पता रहेगा किधर है, ईस्ट है कि वेस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि वेस्टर्न घाट किधर है। तो वही कह रहा है जिधर अरेबियन समुद्र है, यानी कि जो समुद्र है उधर ही क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वहीं कोस्ट दैट लाइज बे ऑफ बंगाल, जो जिधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, उधर क्या है, ईस्टर्न यानी कि ईस्ट कोस्टल प्लेन है, यानी कि समुद्र किनारा है कौन, ईस्ट वाला। तो ये दो नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है, ईस्ट में, यानी कि बे ऑफ बंगाल के साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, जैसे कि ये सुंदरबन बेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है कौन, ईस्ट वाला, यानी कि इस साइड वाला। और वेस्टर्न वाला एक हाथ तक गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये है कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट, तो और ये है गुजरात है, तो ये है वेस्टर्न घाट। तो मतलब गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक कौन है, वेस्टर्न घाट है। और ये कन्याकुमारी से लेकर सुंदर तक, यानी कि सुंदरबंस तक कौन है, ईस्टर्न वाला, ये ईस्ट वाला पार्ट है ना। तो वही कह रहा है। अब देखते हैं इसकी चौड़ाई। इसका जो चौड़ाई है वो 32 से 200 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। कौन वाला, ईस्ट वाला, यानी इस साइड वाला। और वेस्टर्न वाला कितना है, 10 से 65 किलोमीटर, मतलब कि ये छोटा है, जो ये वाला पार्ट है ये छोटा है। फिर कहता है इट इज़ वाइडर कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, लेकिन जो ईस्ट वाला है इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, देखिए कितना चौड़ा चौड़ा है इधर वाला पार्ट, ठीक है। तो ईस्ट वाला जो पार्ट है इसका ये चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये नैरो स्ट्रिप है, यानी कि ये वाला जो है काफ़ी पतला जगह है, कम जगह है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न सरकार्स एंड द कोरोमंडल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके 3 नंबर में आएगा, हर साल आता है, तो हो सकता है इस साल भी आए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल में डिफरेंस, तो 3 डिफरेंस लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 32 किलोमीटर यहाँ से 200 किलोमीटर तक है, और ये 10 से 65 किलोमीटर तक है। इसमें ज़्यादा जगह है, किसमें, ईस्टर्न वाले में, इसमें कम जगह है, ठीक है। और ये सुंदरबन से, या नहीं सुंदरबन याद आ रहा है, तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, और ये किधर, कन्याकुमारी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेन। नेक्स्ट आता है हमारा द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। अब इसको जो घाट था, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बारे में, दोनों के बारे में। तो क्या कह रहा है, तो इसका जो डिफरेंस कह रहा है, इसको जो पहला पॉइंट है, जो ईस्टर्न घाट है ना वो थोड़ा नीचे तक है, यानी कि देखिए ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ से लेकर देखिए थोड़ा नीचे तक, ढेर नीचे तक आया है, मतलब इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, किससे, वेस्टर्न वाले से। तो वही कह रहा है कि जो ये थोड़ा नीचे तक है, मतलब कि कन्याकुमारी से लेकर बे ऑफ बंगाल ये वाला जो दूरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक। फिर क्या, दे राइज जेंटली फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, या ईस्ट कोस्ट से जेंटली ड्राइव होते हैं। और इसकी मतलब इसके कहाँ से कहाँ तक होता है, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में, कौन, वेस्टर्न घाट वाला। तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक कौन है, वेस्टर्न वाला है, और कन्याकुमारी से लेकर सुंदरबंस तक कौन है, हमारा ईस्ट वाला है। तो इसका ये लोकेशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि यहाँ 2 पहाड़ है, मतलब छोटे छोटे पहाड़ हैं, देखते हैं। एक पहाड़ है महेंद्रगिरी, जो कि कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट में, यानी कि यहाँ पर एक पहाड़ है कौन, जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर लंबा है, 1500 मीटर ऊंचा है, सॉरी, ठीक है। इसका पीक कितना है, 1500 मीटर ऊंचा है, यानी कि कहाँ पर है, ईस्ट में, यानी कि यम्मी में। यम से महेंद्रगिरी और ईस्ट है ईस्टर्न घाट, तो YMEG, ठीक है। YMEG किधर है, बे ऑफ बंगाल के साइड है। फिर दूसरा पहाड़ आता है अनेमुदी, जो कि 2600 मीटर लंबा है, यानी कि जो 2 किलोमीटर है, यानी कि सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ ये किधर है, वेस्टर्न घाट में, यानी कि ये वाले पार्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यम्मी यानी कि महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट, और अनुमुदी यानी कि AWG, ठीक है। तो AWG में नहीं याद करें, बस एक याद करेंगे, महेंद्रगिरी यानी कि YME यानी कि ईस्टर्न घाट, ठीक है। इस तरीके से याद करते हैं। तो सबसे बड़ा पहाड़ किधर है, वेस्टर्न घाट की तरफ, जो कि 2695 मीटर लंबा है। लास्ट पॉइंट आता है, तो वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस वाइल द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड इवन। कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है ना, ये वाला, ये लगातार है, मतलब कि इतना ही पतला यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन जो ईस्टर्न वाला घाट है वो कहीं पर चौड़ा है, कहीं पर पतला है, कहीं फिर चौड़ा, कहीं फिर पतला है। देखिए यहाँ पर ऐसे अनइवन है, सीधे नहीं गया है, ऐसे जाके फिर अंदर घुस गया, फिर बाहर निकला, फिर ऐसे गया है। तो वही बस कह रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पहाड़ वाला जो पहाड़ है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है इसको देख लीजिएगा, किताब में आपके होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है द आइलैंड ग्रुप। देखिए आइलैंड क्या होता है, मैंने बताया है। आइलैंड देखिए इस नाम में ही छुपा है, आइलैंड, ठीक है। यानी कि एक लैंड है और बाकी जगह क्या है, पानी है, उसी को हम आइलैंड कहते हैं। तो भारत के 2 आइलैंड है जो कि काफ़ी फेमस हैं, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप किधर है, ईस्ट अरेबियन सी की तरफ, जहाँ पर अरेबियन सी है। जैसे ये मान लें भारत है ना, ये नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है
और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये वाला क्या है, वेस्टर्न घाट। यहीं पर अरेबियन सी है, तो यहीं पर पाया जाता है ये कौन, लक्षद्वीप। यहीं पर है डॉट डॉट करके, आप मैप में देखेंगे जब, तो यहीं पर पाया जाता है कौन, लक्षद्वीप। फिर दूसरा आइलैंड आता है अंडमान एंड निकोबार। ये एक ही नाम है, मतलब एक ही आइलैंड का नाम है, अंडमान एंड निकोबार। एक इधर है ईस्ट की तरफ है, यहाँ पर है डॉट डॉट करके। तो ये दो हमारे आइलैंड है भारत के जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं। तो आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ से पानी होता है और बीच में ज़मीन होता है, इसको आइलैंड कहते हैं। दो आइलैंड के नाम क्या है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इसमें उसका लोकेशन ही बस दिया है, समझा रहा है आपको कि जो मैंने अभी समझाया कि जो लक्षद्वीप कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट के यानी कि वेस्टर्न घाट के जस्ट आगे है। ठीक है, वेस्टर्न घाट इधर ही ना है अरेबियन सी में, तो यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप, स्पेलिंग याद है, लक्ष्मण वाला है लक्षद्वीप। ठीक है, द्वीप। इधर क्या है, अंडमान एंड निकोबार। तो ये इस तरीके से आइलैंड होते हैं। आइलैंड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ताड़ के पत्ते, ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं, और अगल बगल क्या होता है, मिट्टी होती है। तो वहाँ भी लोग जाते हैं, मतलब छुट्टियाँ मनाने के लिए गर्मी में, जब जून जुलाई होता है, जब आप लोग पैसे कमाने लगेंगे फ्यूचर में, तो आप लोग जाइएगा घूमने, काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी हम भी नहीं गए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।